We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जयपुर शहर में मीट और शराब का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। इस बार विवाद इसलिए है क्योंकि नगर निगम ग्रेटर जयपुर ने मीट की दुकानों को लेकर नया आदेश जारी किया है। महापौर सौम्या गुर्जर ने साफ निर्देश दिए हैं कि अब शहर में कोई भी मीट की दुकान बिना ये बताए कारोबार नहीं कर पाएगी कि वहां हलाल का मीट मिलता है या झटके का। इसके लिए निगम ने सभी दुकानदारों को 7 दिन का समय दिया है। इस दौरान उन्हें अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगाना होगा जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि दुकान पर हलाल मीट बिकता है या झटके का। निगम का तर्क है कि एक कदम ग्राहकों की सुविधा और पारदर्शिता के लिए उठाया गया है ताकि लोग अपनी धार्मिक आस्था और पसंद के अनुसार मीट खरीद सके। महापौर सौम्या गुर्जर का कहना है कि अगर तय समय के भीतर दुकानदार बोर्ड नहीं लगाते तो निगम उन पर कार्रवाई करेगा। नगर निगम की टीमों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि 7 दिन बाद नियम तोड़ने वाले दुकानदारों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। इस आदेश के साथ ही निगम ने ये भी तय किया है कि अब रिहायशी इलाकों में मीट की दुकानें नहीं चलेंगी। अभी तक देखा गया था कि शहर में बड़ी संख्या में अवैध मीट की दुकानें चल रही हैं। जिसके पास लाइसेंस है वहां भी सफाई और नियमों का पालन सही तरीके से नहीं किया जाता। इससे न केवल आसपास गंदगी और बदबू फैलती है बल्कि कई बार लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत होती हैं। ऐसे में निगम प्रशासन का कहना है कि अब केवल उन्हीं दुकानों को लाइसेंस मिलेगा जो कमर्शियल इलाके में होंगी। और क्या उनकी हेल्प के लिए किया जाए? कैंसर हारेगा भारत जीतेगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर जहां कार्य हो रहा है, हमारे साइंटिस्ट हैं वो इसमें वैक्सीन जो है अच्छी वैक्सीन भी बन चुकी है। अब इस पर इसके ट्रीटमेंट को लेकर और कार्य हो रहा है। जहां निःशुल्क इनकी जांचें हो रही है वहां टीकाकरण का एक अभियान है जो विशेष महत्वपूर्ण है। और सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो टीकाकरण से उसका समाधान हो सकता है। उनको कैंसर होने की संभावनाएँ 90% कम हो सकती है। और अगर हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो विश्व में 100 महिलाओं में से 20 महिलाएं सर्वाइकल कैंसर अकेले भारत में होता है। न्यूज नेशन की टीम जब मानसरोवर के वरुण पथ स्थित मीट बाजार पहुंची तो वहां का नजारा बिल्कुल साफ था। ज्यादातर दुकानों के बाहर अभी तक हलाल और झटके का बोर्ड नहीं लगाया गया था। हालांकि दुकानदारों ने साफ कहा है कि वह जल्द ही स्थायी बोर्ड लगवा देंगे ताकि निगम की कार्रवाई से बचा जा सके। फिलहाल केवल कुछ ही दुकानदारों पर इस तरह के बोर्ड लगे थे जिस पर हलाल और झटका लिखा हुआ था। जयपुर के मानसरोवर के जो नॉनवेज का बाज़ार है वहाँ हम मौजूद हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरीके की तमाम जो शॉप्स हैं। लेकिन अब जयपुर नगर निगम की तरफ से ये आदेश जारी कर दिए गए, लेकिन अब ये तय किया गया है कि आपको ये जो बोर्ड हैं ये 7 दिन के भीतर लगाने होंगे। यहाँ तमाम जो स्थानीय जो व्यापारी हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं ये किस तरीके के जो बोर्ड हैं वो आपको ये कहा गया है कि लगाने होंगे। और अभी तक आपने क्या जानकारी, जो कोई भी ग्राहक आता है उसको क्या जानकारी दी? जी, हमें कल ही जानकारी मिली है इसकी कि मीट की दुकानों पर हलाल हुए झटके बोर्ड लगाया जाए। इसलिए हम जल्द से जल्द 7 दिनों के भीतर हम हलाल और झटका, जैसे हम मोमडन मुस्लिम लोग हैं वो हलाल लगाते हैं और जैसे हिंदू लोग हैं वो झटके का बोर्ड लगाते हैं। तो हम जल्द से जल्द आज और कल के अंदर हलाल का बैनर लगवा लेंगे। ज़रा ये बताइएगा, हम 2 तरीके के मीट की बात करते हैं, हलाल और झटका, इसको कैसे समझा जाए, क्या अंतर होता है मूल? इसमें सर ऐसा होता है जैसे वो लोग तो करते जय भवानी का नाम लेके झटका कर देते और हम करते बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। तो हम तो एक साथ छुरी नहीं फेरते, हम छुरी फेर के छोड़ दे जानवर, वो एकदम झटका कर देते, तलवार लेके झटका कर देते। धर्म से जुड़ा जो मसला है वो हो जाता है। और ऐसे में अब ये तय किया गया है कि जो स्टील के जो परमानेंट बोर्ड होते हैं जिस पे ये स्थायी तौर पे लिखा जाएगा कि यहाँ पे जो मीट की सेल होती है वो हलाल है या झटका है, ये बाकायदा यह जो शॉप्स आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं इनके बाहर लगाए जाएंगे। सहयोगी राजू चौधरी था, आशुतोष शर्मा, न्यूज़ नेशन, जयपुर। इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने मेयर के आदेश पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मेयर को ऐसा आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है, ये अधिकार सरकार के डीएलबी विभाग के पास है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह ने आरोप लगाया है कि भाजपा ऐसे मुद्दों पर केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहती है। उन्होंने कहा है कि
भाजपा के कई नेता खुद मीट और शराब का सेवन करते हैं, लेकिन जनता के सामने धार्मिक राजनीति करने से पीछे नहीं हटते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की छत गिर गई और छत गिरने से जनता में उनकी दुकान बंद हो गई। जनता में ये जानते हैं 2 वर्ष से 2 पैसे का काम नहीं कर पाए। अब बीजेपी पुराने एजेंडे पर आ गई कि फिर हिंदू मुसलमान करो। अब वो बीजेपी नाटक कर रही है। बीजेपी नगर निगम में एक वो छोटी मोटी मेयर है, कौन पूछ रहा है? इस मेयर में दम है और नगर निगम में दम है तो राजस्थान की सरकार से ऑर्डर निकलवाए। ये कौन होते हैं ऑर्डर निकालने वाले? राजस्थान की सरकार निकाले ऑर्डर। ये इनके ऑर्डर नहीं चल सकते हैं। ऑर्डर राजस्थान पर लागू होता है। क्या राजस्थान में मुख्यमंत्री नहीं है क्या? इसका मतलब राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है ही नहीं। राजस्थान की सरकार फेल हो गई। नगर निगम बिना डायरेक्ट ही निकाल रहा है ऑर्डर। आपको ऑर्डर निकालना है, पूरी राजस्थान की सरकार निकाले। और आप कह रहे हो कि उसके ऊपर झटका और हलाल लिखा जाए। सब पे झटका और हलाल लिखा हुआ है और सब जानते हैं कि हलाल का जो नॉनवेज है वो जो जिस दुकान पर मिलता है वो कुरैशी समाज के लोग, मुस्लिम्स की दुकान है। यहाँ पे ऐसा हलाल और झटके का झगड़ा ही नहीं है। गौरतलब है कि जयपुर में हलाल और झटका मीट को लेकर पहले भी विवाद खड़े हो चुके हैं। समय समय पर इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्माती रही है। अब निगम के इस नए आदेश के बाद दोबारा सियासी बहस छिड़ गई है। देखना ये होगा कि मीट विक्रेता समय पर आदेश का पालन करते हैं या फिर निगम को उनके खिलाफ सख्त कदम उठाना पड़ता है। फिलहाल जयपुर में ये मुद्दा चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया है और आने वाले दिनों में इस पर राजनीति और तेज हो सकती है। यहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।